शिव शक्ति, शिव परिवार को बार-बार नमन, उनके चरणों में बार-बार प्रणाम। आप सबको सादर नमस्कार। मैं हूँ जसपाल सिंह, आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज़। आज आपके सामने पेश है मेरी पहली श्री अमरनाथ यात्रा का वृतांत जो मैंने देखा। वहाँ बड़ा आनंद महसूस हुआ, आप भी ये आनंद लें। तो इसी भावना के साथ आप सब के सामने ये मेरी यात्रा का वृतांत प्रस्तुत है। आप सब पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखे, आपको भी कभी यह यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो अब देखते हैं इस यात्रा में मैंने जो है क्या महसूस किया, कैसे जो है इस यात्रा की तैयारी की, कैसे यह यात्रा पूर्ण की। मीलों लंबा बर्फ का यह ग्लेशियर जिस पर हम चल रहे हैं, इसके नीचे से एक नदी निकलती है। यह जल का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसके नीचे बेशुमार पानी है जिसके ऊपर से हम चल के जा रहे हैं। यह है श्री अमरनाथ जी का दरबार, जहाँ की यात्रा के लिए हम जा रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा 2007 दौरान जो मैंने की है, उस यात्रा का वृतांत, उस यात्रा का ब्यौरा आप सबके साथ मैं शेयर करूंगा, आप सबको बताऊंगा। इस यात्रा के दौरान बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे, अच्छे अनुभव देखे, महसूस किया कि भगवान भोलेनाथ जी, शिव परिवार हमारे आसपास ही है। इसके साथ ही साथ यह भी देखा कि कई जगह बड़े बड़े हादसे भी हुए। ये वो दरबार है जहां जाकर सब कुछ मिलता है, बड़े बड़े आशीर्वाद मिलते हैं श्री अमरनाथ जी के दरबार से। हम श्री अमरनाथ जी के दरबार के दर्शन कर रहे हैं। यहां जाने के बाद किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं रहती। ये है भगवान श्री अमरनाथ जी का स्वरूप। भगवान अमरनाथ जी के दर्शन कीजिए। अब चर्चा करते हैं मेरी 2007 की यात्रा के बारे में। 2007 के दौरान मेरी पहली बार श्री अमरनाथ यात्रा थी। उस यात्रा से पहले मन में बड़ा जोश था, इच्छा थी कि भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में जाकर उनको नमन किया जाए। उस दौरान 25 जून 2007 को मेरे बेटे गगनदीप सिंह का बर्थडे था। बर्थडे सेलिब्रेट किया और साथ ही पैकिंग का काम भी शुरू कर दिया। इस यात्रा में एक खास बात यह रही कि मैंने पहली बार मिर्थल में मेरे साथ गए हुए एक यात्री परिवार के रिश्तेदारों के घर पर पहली बार महाकाल महामृत्युंजय मंत्र का पाठ देखा। उसके बाद हम पहुंचे मनसर झील, जम्मू जिला में पड़ती है। और इस झील का इतिहास ये सुना गया है कि यहाँ शेषनाग जी निवास करते हैं। और साथ ही यहाँ के बारे में एक बात और भी है कि महाभारत काल के दौरान अर्जुन की एक शादी नाग कन्या से हुई थी, उल्पी से। उल्पी का एक पुत्र बब्रभान था। और जब अर्जुन ने या पांडवों ने जो एक तरह से अश्वमेध यज्ञ किया युद्ध के बाद, तो उस युद्ध में वहाँ जो एक तरह से उनका घोड़ा रोक लिया गया। ये बात मेरे को वहाँ मौजूद पुजारी जी ने बताई। यहाँ 6 फन वाला जो एक तरह से नाग देवता की पूजा की जाती है। और जब वहाँ वो युद्ध शुरू हुआ बब्रभान और अर्जुन पांडवों के बीच में, तो वहाँ बब्रभान उल्पी नाग कन्या के बेटे की जीत हुई। और वहाँ जो एक तरह से बब्रभान ने अर्जुन का वध कर दिया और शीश काट कर वह अपनी माता को
भेंट करने के लिए ले गया। जब माता ने देखा कि यह तो उनके पति है, तो माता के आदेश पर फिर उन्होंने बब्रभान ने फिर जो एक तरह से कोशिश की, और उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने शेषनाग से मणि प्राप्त की, और उस मणि के प्रभाव से अर्जुन को फिर से पुनर्जीवित कर दिया गया। यह है इस यात्रा का रोमांच जो वहाँ नजर आया। इसके साथ ही साथ वहाँ जो एक तरह से जो पुजारी जी ने बात कही है वो भी आप सुन लीजिए। हिंदुआ का लड़का वो था, बहुत ऊंचा था, आकाश का उल्टा। तो इनका नाम बब्रुभान जी था। इतना भगवान छोटा था, इतना लड़का था, इतना बड़ा था, उसी ने मार दिया। तो बब्रुभान जी ने बाण मारा यहाँ सूर्य के मारा। सूर्य के बाण मारा, इस जगह शेषनाग मणि के लिए आया। देखो मणि छड़े यहाँ देखा, यहाँ देखो मणि छड़े देखा, मणि छड़े देखा ना। हाँ जी, मणि ले आया था उसी पहले जो मेरे जमाना का बात है, बहुत देरी हर झील मान का नाम हुआ। शेषनाग जी नीचे से मणि निकले गए। मणि देखिए वो सूर्य वो मणि पाता लग गया, उसको दिलाया था करूँ। अर्जुन हथिनी लड़के थे ना, ये अर्जुन हथिनी जितना सेना थे सबको मार दिया था उसने, और पिता को मार दिया था, जितना सेना सब मार के उसको ले गया था। इसीलिए उन जीवित नागवाली ने रोते रहा, भगवान को ध्यान लगा, भगवान आए कहने लगे बहुत बन फिर पाताल में, वहाँ से मणि लगे जीवित हो जाएगा। ये यहाँ से पाताल में सूर्य की तरफ गया, पाताल रास्ता था नहीं, आकाशवाणी सूर्य मना वही पाताल में जाओ, वही सुरंग वाला पाताल में, पाताल से शेषनाग मणि लेके आया। और नबाना बहुत कहानी। तो मणि का भी कहानी क्या है? उसी सिर में लगाए सबके। अच्छा, सब जीवित हो गए, जो मर गए थे ना, जब मार दिए थे ना, वो सब जीवित कराए, और जो पिता सब जितने सेना थे सब जीवित कराए। बब्रुभान ने महाभारत के टाइम में एक बार सारी सेना समाप्त कर दी। महाभारत नहीं, यहाँ अश्वमेध यज्ञ हुआ था, अश्वमेध यज्ञ में टाइम, महाभारत का टाइम नहीं, अश्वमेध यज्ञ। यहाँ हमने पवित्र मंदिर के दर्शन किए, भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में नमन किया, और साथ ही जो एक तरह से वहाँ पूजा पाठ की। भगवान भोलेनाथ जी शिवलिंग पर जल अर्पित किया, पूजा पाठ की। बस परमेश्वर है। पर्यटन के नज़रिए से भी मानसर का बहुत महत्व है। धार्मिक के साथ साथ यहाँ पर्यटन के तौर पर भी इसको अच्छा समझा जाता है। मानसर में एक झील है, बहुत बड़ी झील। इस झील में अनेक तरह की मछलियाँ, कछुए, हर तरह के जलीय जीव मौजूद हैं, और यहाँ लोग झील पर वहाँ से आटा खरीदते हैं। आटे की गोलियाँ मछलियों को खिलाते हैं। जैसे ही जो यात्री पर्यटक झील के किनारे होकर कुछ आटे की गोलियाँ फेंकते हैं खिलाने के लिए, तो बहुत बड़ी संख्या में मछलियाँ और उनके साथ साथ कछुए भी जो एक तरह से झील के किनारे आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। महेशपुर से मेरे साथ गए एक सहयात्री परिवार, उन्होंने भी यहाँ मछलियों को दाना खिलाया, आटा खिलाया। मैंने भी, मेरे परिवार ने भी जो एक तरह से मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाई। तो ये देखिए कितनी बड़ी और कितनी शानदार झील है। किसी तरह का कोई भीड़ कि किसी तरह का कोई रश नहीं है। दूर तक पर्यटन का जो नज़ारा देखा जा सकता है। बड़े बड़े पहाड़ साथ देखे जा सकते हैं। देखिए मछलियाँ कितनी तादाद में, कितनी संख्या में आटे की गोलियाँ डालते ही किनारे पर आ गई। बेटी जो महेशपुर लाला जी
के परिवार से है। हमारी बेटी जो नहीं देखिए जो एक तरह से मछलियों को आटे की गोलियां खिला रही है। और उसके बाद जब हम यात्रा के लिए चले, गर्मी का माहौल था, मेरे दोस्त सचिन बंसल जी गाड़ी में इस तरह से जो एक तरह से सो गए, जैसे बोलते हैं ना कि वो घोड़े बेचकर सो जाना या कुंभकर्ण की नींद सो जाना। पर्यटन के तौर पर जो एक तरह से ये मछलियां जो एक तरह से बार बार याद आती हैं। लाला जी जो ना मेरे साथ खड़े हैं, ये वही सचिन बंसल जी हैं। श्री अमरनाथ यात्रा 2007 दौरान जम्मू शहर से भगवती कैंप से विधिवत तौर पर चलती थी, क्योंकि हालात बहुत खराब थे। आतंकी हमले का अंदेशा हर वक्त लगा रहता था। इस कारण यह यात्रा सेना के देखरेख में कानवाई में ही जाती थी। शहर रास्ते में जगह जगह सीआरपीएफ, आर्मी, सेना जो एक तरह से इसके जवान यात्रा की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। लेकिन हम थे कि अकेली एक गाड़ी सड़क पर चली जा रही थी, वो भी तब जब एक तरह से यात्रा का समय भी नहीं था। आमतौर पर यात्रा का जो समय वक्त होता है, सुबह यात्रा चलती है और शाम को सूरज छिपने के वक्त तक अपने पड़ाव तक यानी कि बालटाल तक पहुंच जाती है। उसके बाद वहां स्टे करना होता है, रुकना होता है। लेकिन हमारे मन में भगवान भोलेनाथ जी, शिव शंकर जी के चरणों में धुन लगी हुई थी और हम जो एक तरह से किसी बात की चिंता नहीं कर रहे थे। हमारी अकेली एक ही गाड़ी जो नई सड़क पर दौड़ रही थी, कोई कानवाई नहीं। और गाड़ी में मेरे दोस्त सचिन बंसल जी देखिए किस तरह से मस्ती में सो रहे हैं और कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमें बार बार जो एक तरह से इशारा किया गया, हमने नहीं देखा और अचानक श्रीनगर के बाद हमारी गाड़ी को, अकेली गाड़ी को सीआरपीएफ पुलिस वालों ने रोक लिया। और रोकने के बाद सेना के अधिकारियों ने देखा कि गाड़ी में मेरे दोस्त सचिन बंसल जी बड़ी मस्ती में सो रहे थे। उन्होंने ड्राइवर को हिदायत दी, बोला कि पीछे हमारे सेना के जवानों ने आपको इशारा किया, आप रुके क्यों नहीं? अगर कहीं आगे जो एक तरह से आपको आतंकी समझकर गोली चला देते तो क्या होता? उन्होंने कहा कि आप देखो कि आपकी गाड़ी के सभी शीशे खुले हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आप जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं और यहाँ के इलाके की में खतरा कितना है। सेना के जवानों ने, अधिकारियों ने हमें निर्देश दिए कि आप गाड़ी के सभी शीशे ऊपर कीजिए, यहाँ पता नहीं कि कब कोई छोटा सा बच्चा आएगा, हैंड ग्रेनेड गाड़ी में फेंक दे और गाड़ी को उड़ा देगा। यह तब हमें सेना के जवानों ने कहा। उन्होंने हमें ये कहा कि ड्राइवर साइड से थोड़ा सा शीशा आप कम कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ताकि आपको हवा मिलती रहे। उनके निर्देश के मुताबिक हम आगे यात्रा के लिए चल पड़े। श्रीनगर से आगे बहुत शानदार ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मनोरम दृश्य हैं। यहाँ से गुजरते गुजरते हम जो एक तरह से नज़ारे तो नहीं देख पाए, दिन में जो एक तरह से ये ज़रूर देखा कि कितना शानदार एरिया है। जो कहा जाता है कि धरती पर अगर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। बड़े लंबे सफ़र के बाद रात को 11 बजे के आसपास हम सोनामार्ग पहुँचे। सोनामार्ग पहुंचते पहुंचते जो एक तरह से मेरे सिर में दर्द हो रहा था, बड़ी परेशानी महसूस हो रही थी। ये दिल करता था कि कहीं ना कहीं हमें रुकने के लिए जगह मिल जाए। और ये जगह तलाश करते करते हमें एक होटल मिला। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। खोजते खोजते हम एक होटल में पहुंचे। होटल में जाने पर देखा कि कोई कमरा खाली नहीं, पूरा होटल भरा हुआ बुक।
और होटल वालों ने कहा कि आपको कमरा तो नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आपके लिए हम जो कैफेटेरिया उसमें कुर्सी मेज इधर उधर करके यहाँ जो है आपके रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। और वहीं हम रुके, रात वहीं कैफेटेरिया में गुजारी। इंसान खुले में भी बड़े आराम से अपना वक्त गुजार सकता है, लेकिन अगर संगत अच्छी हो। जो श्री अमरनाथ जी के श्रद्धालुओं में, भोले के भक्तों में बहुत सारे भक्त ऐसे भी होते हैं कि जो नशा करते हैं, और रात 1 बजे के आसपास उस होटल में कुछ ऐसे भक्त भी आ गए भोलेनाथ जी के, भोले जी, जो भांग पीते थे। वो जो न भांग पीने के बाद उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। एक सिरदर्द, ऊपर से आराम का वक्त, लेकिन इस कारण मेरे को बहुत परेशानी हो रही थी। मैंने अपने दोस्त सचिन बंसल जी और गाड़ी के ड्राइवर नरेश जी को जो है एक तरह से कहा कि भाई जो है एक तरह से आप उनको जाके समझाओ, ये रात बहुत हो गई है, अब थोड़ी देर के लिए आप भी आराम कर लो और दूसरों को भी आराम करने दो। लेकिन सचिन बंसल और नरेश जी जो है उनके बीच में जा चले गए। जाने के बाद ये भी उन्हीं के साथ दोस्ती गांठ ली और उन्हीं के बीच में मस्त हो गए और फिर किसी की कोई चिंता नहीं। जैसे तैसे बड़े परेशानी के दौर में वहाँ फर्श पर लेटकर होटल में वह मुश्किल से रात गुजारी हमने, और दूसरे रोज बालटाल के लिए चल दिए। सोनामार्ग के बाद हमारी यात्रा का अगला पड़ाव बालटाल था। बालटाल तक गाड़ी जाती है। यहाँ बालटाल में गाड़ियां पार्क करने के बाद उसके बाद 2 मील तक कुछ लोकल मिल जाता है और वहाँ हम पहुँचते हैं। आमतौर पर वहाँ मिलने का जो सवाल है कि कोई वाहन वगैरह तो किसी भंडारा वालों की तरफ से ही कोई आता जाता मिले तो उसमें बैठ के जाते हैं, अदरवाइज वहाँ तक पैदल ही जाना होता है। और वहां जाकर भंडारे काफी लगे हुए हैं और भंडारे वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के मालिक हैं। 2 मील पहुंचकर हमने अपना सामान भंडारा कमेटी के पास रखा और वहीं से जो है एक तरह से अपने बाकी सामान को देखा, बूट पहने, गर्म कपड़े लिए और दूसरा जो जरूरी सामान लिया और यहाँ से यात्रा शुरू कर दी। यहाँ जरूरी सामान को चेक कर लेना बहुत लाजमी है। आपके सामान में जो गर्म कपड़े, दस्ताने, मंकी कैप और ये वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शू, टार्च, ये ज़रूर होना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि यात्रा के दौरान इस सामान की ज़रूरत पड़ सकती है। एक फर्स्ट एड किट भी हो जिसमें ज़रूरी दवाइयाँ भी हो। ये चल के लेके हम आगे चल पड़े। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय शिवा शक्ति, जय शिवा शक्ति। ओम नमः परम पिता परमेश्वर शिवाय नमः। ये बोले ना तेरी लीला परंपार है। बस तो भी आया। श्री अमरनाथ का रास्ता काफ़ी दुर्गम है। यहाँ जो है एक तरह से बहुत संकरा रास्ता है। इस रास्ते पर चलते हुए हमने देखा कि एक घोड़ा नीचे गिरा हुआ है। इस बारे में वहाँ स्थानीय नागरिक से पूछा, घोड़े वाले से पूछा, दोबारा ये घोड़े के ऊपर कोई यात्री बैठा था? हाँ, घोड़े के ऊपर एक यात्रा लड़की थी। हाँ, वो मेजर की लड़की थी, वो भी गिर गई। और वो लड़की क्या हुआ? लड़की भी मर गई और घोड़ा भी मर गया। घोड़े वाला बच गया। घोड़े वाला बच गया। हाँ। और जो लड़की की डेड बॉडी फिर कैसे निकाली? वहाँ पर आरआर वाले ने वहाँ पर टांगी को लाया और वहाँ से फिर बालटल भेज दिया। फिर बालटल भेज दिया। तो फिर जो एक तरह से कहाँ से रहे थे? वो आ रहे थे पहलगाम से। पहलगाम से आ रहे थे। हाँ, यहाँ पर दर्शन करना था और जाना था बालटल से। तो जो एक तरह से फिर पहलगाम से आ रहे थे। हाँ साहब, वो पहलगाम से इस आ रहे जगह को क्या जगह बोलते हैं? इसको बोलते हैं संगम टॉप। संगम टॉप पर। हाँ साहब, संगम
साफ हो। मतलब खतरा रहता है? हाँ साफ खतरा रहता है। घोड़े पर चलने से पूरी खतरा होता है? हाँ, जब बारिश गिरती होगी उस वक्त ज्यादा खतरा रहता है। बारिश गिरती है तो ज्यादा खतरा होता है, तो बारिश में नहीं चलना चाहिए। बारिश में नहीं चलना चाहिए जी। आंटी इधर जी फिर आप इधर चलो। संगम टॉप से पहले बरसात हो रही थी और बरसात के दौरान हम बुराड़ी मार्ग पर रुक गए। बुराड़ी मार्ग एक चाय वाले के टेंट में रुके। वहाँ टेंट के अंदर बिस्तर का भी इंतज़ाम था, सोने का इंतज़ाम था। टेंट वाले की डीलिंग भी बहुत अच्छी रही। रात गुजारने के बाद सुबह हम फिर यात्रा के लिए चल पड़े। यहाँ मेरे साथ कुछ अजीब बात भी देखने को मिली। वो बात थी कि वहाँ यात्रा के दौरान बुराड़ी मार्ग पर मुझे दो बुज़ुर्ग, जिनमें से एक को हम माता समान समझ सकते हैं और दूसरे बुज़ुर्ग को हम पिता समान समझ सकते हैं, इन दो अनजान यात्रियों के साथ रात गुजारने का मौका मिला। वहाँ रुके हुए इनका अपनापन बहुत शानदार रहा। वहाँ जो एक तरह से इनका ऐसा लगता है कि जैसे हम एक परिवार हों, वो हमारे माता पिता हों। इस अंदाज में उन्होंने मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ अपना स्नेह बांटा। और यहाँ से जब थोड़ी दूर तक चले तो उन्होंने कहा कि हम तो बेटा घोड़े पर जाएंगे, और वो घोड़े पर चले गए। हम पैदल ही यात्रा आगे चलते रहे। यहाँ से हम बिछड़ गए और यात्रा पर आगे चलते चलते जा रहे थे। उनमें और हमारे बीच में एक लंबा फासला था। कीचड़ से भरे तंग रास्ते पर हम चलते जा रहे थे। इसी तंग रास्ते पर हमारे साथ से कभी कोई पालकी वाला गुजरता, कभी कोई घोड़े वाला गुजरता, और जो है हम बिल्कुल साइड पर हो जाते। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या इस दौरान सफ़र तो कम, स्पीड तो घोड़े से कम ही होती है एक इंसान की स्पीड। हम बर्फीले रास्ते पर चलते चलते श्री अमरनाथ जी गुफा के पास पहुंच रहे थे। जैसे ही हम श्री अमरनाथ गुफा के पास पहुंचे तो क्या देखा कि वह जो नए जानकार हमारे जो एक तरह से बुजुर्ग मिले थे, वो सामने खड़े। हमें देखते ही उन्होंने कहा, बेटा आ गए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। इस दूसरी मुलाकात में भी उनका अपनापन जो मिला, उसकी हम किन शब्दों में तारीफ करें, हमें शब्द नजर नहीं आते, समझ नहीं आते। मैंने, मेरे परिवार ने भगवान भोलेनाथ जी, शिव शंकर जी, श्री अमरनाथ जी के बाबा बर्फानी के दर्शन किए, उनको नमन किया, और माता पार्वती, भगवान श्री गणेश जी को नमन किया, भगवान का आशीर्वाद लिया। बहुत ही अच्छा। दूसरी बार मिले, फिर बिछड़ गए। अब फिर मैं और मेरे परिवार के 4 मेंबर यात्रा पर थे। श्री अमरनाथ जी की सीढ़ियों पर, उनके दरबार की सीढ़ियों पर हमने फोटो खिंचवाई, भगवान को नमन किया। इसके साथ ही साथ वहाँ मौजूद आर्मी के जवानों से भी बातचीत की, मुलाकात की। इसके बाद हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, हमें मालूम नहीं। रात गुजर गई। सुबह हम जब वापसी करने लगे तो देखा क्या कि फिर से वो अज्ञात अनजान बुजुर्ग हमारे सामने। उन्होंने पूछा, बेटा क्या वापस चल पड़े? मैंने कहा हाँ, वापस चल रहे हैं। रात में भारी हमारे साथ चले, और उसके बाद उन्होंने कहा, जब हम बेटा हम तो घोड़े पर चलकर देखा, वो घोड़े पर चल आ रहा है और हम पैदल आ रहे हैं। पैदल और घोड़े की से मुलाकात, रफ्तार तो फर्क होता ही है। कुछ देर दूर तक हम बेटा पीछे वो वापस चल रहे हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, वापस चल रहे हैं। तो कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा हम तो घोड़े पर चल के जाएंगे, बुजुर्ग हैं, पैदल नहीं चल पाते। वो घोड़े पर गए, हम पैदल आ रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते, घोड़े और इंसान की स्पीड का तो फर्क होता है। इसी तरह हमारे बीच में फिर से डिस्टेंस पैदा हो गया, दूरी पैदल चलते चलते जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, बुराड़ी मार्ग की तरफ आ रहे थे, तो एक तरह से
बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर को फिर से पार कर रहे थे और उसके बाद संगम टॉप पर पहुंचे तो वह आर्मी का सेना का एक टेंट लगा हुआ था। उन्होंने भी वहां एक मंदिर की स्थापना कर रखी थी। वहां नमन किया, हमने नमस्कार किया। सेना के जवानों ने हमें गर्म पानी पीने के लिए दिया। गर्म पानी पीकर कुछ हद तक थकान उतर जाती है, कुछ हद तक इंसान राहत महसूस करता है। जब हम बुराड़ी मार्ग के पास पहुंचे, चाय वाले के पास पहुंचे तो देखा फिर वही हमारे बुजुर्ग आज सामने खड़े हैं। उनसे फिर से मुलाकात हुई, चौथी बार मुलाकात हुई। बुराड़ी मार्ग से बालटाल की तरफ उनका घोड़ा इस कारण नहीं जा पा रहा था क्योंकि रास्ते में कई जगह लैंडस्लाइडिंग हो चुकी थी, पहाड़ टूट के गिर गए थे। ये चौथी मुलाकात के बाद फिर से हम बिछड़ गए। हमें आशीर्वाद देने वाले, हमें अपनापन दिखाने वाले जो बुजुर्ग हैं, दोनों दम जो बुराड़ी मार्ग पर रह गए और हम बालटाल की तरफ 2 मील की तरफ पैदल ही चल दिए। हम बालटाल पहुंचे तो एक भंडारे में रुके। भंडारे में बहुत शानदार इंतजाम था। भोजन के साथ साथ थकान मिटाने के लिए भंडारा संचालकों की तरफ से मशीनें लगाई हुई थी। यहाँ काबिल गौर है कि चंडीगढ़ से शिव पार्वती सेवा दल का शायद 2007 में पहला भंडारा था। वहाँ भंडारा संचालकों से मेरी मुलाकात भी हुई। बहुत अच्छा अपनापन मिला भंडारा संचालकों की तरफ से। मेरे को तो ये लगता है कि शिव भक्त जितने भी हैं उन सब के लिए ये भंडारा संचालक बहुत अच्छा प्रबंध करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े पर्वत पर जब हम बुराड़ी मार्ग के पास वापस आ रहे थे तो एक पर्वत पर ओम लिखा देखा। ऐसा लगा कि कुदरत ने, भगवान ने अपने हाथों से बहुत बड़े पर्वत पर ओम लिख दिया या ओम स्वयं प्रकट हो गए हैं। तो यहाँ भी हमने जो एक तरह से नमन किया और मेरे बेटे ने ये फोटो खींची। ये फोटो आप देखिए। इसके 5वीं शाम संध्या आरती के दौरान हमने भंडारा कमेटी में ही भगवान भोलेनाथ जी इसी परिवार की आरती में भाग लिया। भगवान को नमन। श्रद्धालुओं और बाकी भगवान की कृपा की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर सरकार 2007 के दौरान जो उनकी भूमिका नजर आई वो बहुत बुरी थी। वो ये थी कि श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए जो शौचालय की सुचारू व्यवस्था नहीं थी। वहां मैंने शिव पार्वती सेवा दल के श्री रामलाल शर्मा जी को साथ लिया, मेरे दोस्त सचिन बंसल और टैक्सी ड्राइवर नरेश जी के साथ उस अनअसेंबल्ड, बिना जोड़ी हुई शौचालय के हिस्सों को देखा और उनकी फोटोग्राफ ली।
मैंने वापस आकर 2007 के दौरान अपने समाचार पत्र जागरूकता में विशेष तौर पर इस कुअवस्था के बारे में भी छापा। इसके बाद हमने भगवान शिव शंकर जी, समस्त शिव परिवार और सभी भंडारा कमेटी संचालकों को, भक्तों को नमस्कार किया, नमन किया और वापस चल दिए। बालटाल पार्किंग में जब हम पहुंचे, हम अपनी गाड़ी के पास खड़े होकर पार्किंग में कपड़े बदल रहे थे कि तभी फिर एक वही चमत्कार वाली बात हुई। हमारे शुभचिंतक, हमें शुभ वचन कहने वाले, हमारी साथ साथ चलने वाले बुजुर्ग फिर से हमारे साथ सामने नजर आए और उन्होंने पूछा, बेटा यात्रा कैसी रही? मैंने कहा बहुत अच्छी रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप फिर आएंगे। उन्होंने कहा कि आप फिर से यात्रा के लिए आइए। और मैंने महसूस किया है कि मेले में एक बार बिछड़ने के बाद दूसरी बार कम ही चांस है कि किसी से मुलाकात हो, लेकिन इन बुजुर्गों के साथ मेरी 5 बार हम बिछड़े और 5वीं बार फिर से मुलाकात हुई, फिर से बिछड़े। मेरे मन को लगा कि शायद भगवान शिव शंकर जी, माता पिता शिव शक्ति कहीं ना कहीं इंसानी रूप में आकर मुझे मिले हैं। आप क्या समझते हैं? मेरी प्रार्थना है आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने कमेंट जरूर करें। इसमें मेरी तरफ से जो शब्द कहे गए हैं वो बिल्कुल सच है, हकीकत है। मेरे को तो लगता है चमत्कार है, कहीं सीधी ही भगवान भोलेनाथ जी, शिव शक्ति से मुलाकात हुई है। बालटाल से हम चलकर सीधे श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर में हमने पूरा एंजॉय किया। डल झील में बोटिंग की, किश्तियां चलाई। लिली और लोटस का सेम डेज होता है क्या? आंटी देखो, अंकल जी ठीक है। नहीं गिरता। आ गया। मम्मी जो क्या चलाना रवि? मैं करनी है। मैं आगे जाना है पहले। ये खिला दिया मिशर को नहीं? और क्या? थोड़ी बहुत कमाई तो कर ही लगे। ऐसे रखना ना आपने, ये ऐसे रखो। ऐसे? हाँ ऐसे। नहीं ऐसे भी देखो। दादा इधर को करो। ठीक है। अब मैं मम्मी का करनी है। नहीं गिरता। आ गया। मम्मी जो क्या चलाना रवि? मैं करनी है। मैं आगे जाना है पहले। श्री अमरनाथ यात्रा की मीठी यादें लेकर हम श्रीनगर से पटनी टॉप की तरफ चल पड़े। रास्ते में बारिश हो रही थी और हम पहुंचे पटनी टॉप। 8 बजने में 2-3 मिनट बाकी है। 8 बज गए पूरे आज। यहाँ हम पाइन व्यू होटल में ठहरे, रात यहीं गुजारी। बारिश चल रही थी। कश्मीर के नज़ारों का चर्चा तो आपने सुना होगा। हम भी कश्मीर के नज़ारे देख रहे थे, लेकिन इन नज़ारों के बीच बार बार हमें श्री अमरनाथ जी याद आ रहे थे। आप भी ले लो बेटा। बारिश है, कुर्सियाँ तो हैं, बारी है, वो नज़ारे बड़े अच्छे। हाँ ठीक है सर। हाँ
फ्लावर वैली कितनी दूर है यहाँ से? क्या फ्लावर वैली जो फूलों की होती है। बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो स्वतंत्रता में 4 किलोमीटर। शाम टाइम 9-10 बजे के आसपास पहुँचे हैं। इस जगह का नाम पटन टॉप है और टॉप का एरिया है। एक्चुअली टूरिस्ट प्लेस के तौर पर इसका ऑल इंडिया के अंदर इस्तेमाल है। लेकिन टाइम की कमी करके आप बात नहीं कर सकते। जितने से ज़्यादा कम दिल्ली से जा सकते। बार बार एक ही ख्याल आता था कि 4-5 बार हमें मिलने के लिए आने वाले बुजुर्ग अजनबी वो कौन थे, कहाँ से आए थे। आप भी ले लो बेटा। और आमतौर पर ये कल्पना होने लग जाती थी कि शायद वो अजनबी कोई और नहीं, खुद शिव शक्ति माता पिता हमारे भगवान श्री अमरनाथ जी बाबा बर्फानी जी ही थे जो हमें बार बार मिल रहे थे। फ्लावर वैली कितनी दूर है यहाँ से? क्या फ्लावर वैली जो फूलों की होती है। बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो स्वतंत्रता में 4 किलोमीटर। लौटने का तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन यात्रा तो यात्रा होती है, हमें घर तो वापस आना ही था। मेरे बच्चे भी पूछने लग गए कि घर कब वापस लौटेंगे और हम वहाँ से चंडीगढ़ की तरफ चल पड़े, पटनी टॉप से चंडीगढ़ की तरफ से चल पड़े। लेकिन बार बार वही ख्याल आता था कि यात्रा के दौरान 5 बार हमें जो मिले और बिछड़े वो क्या श्री अमरनाथ जी थे, बाबा बर्फानी जी थे, माता पिता शिव शक्ति ही थे जो बार बार हमें मिल रहे थे, इंसान के रूप में मिल रहे थे। लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि वो आते कहाँ से हैं, जाते कहाँ हैं। और इन्हीं मीठी यादों के साथ हमारी 2007 की श्री अमरनाथ यात्रा संपन्न हुई। भगवान शिव शंकर जी, शिव परिवार, भगवान से प्रार्थना आप सब पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। आप सब पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। आपको भी कभी श्री अमरनाथ यात्रा जाने का मौका मिले, जैसे कुदरत ने यह ओम एक बहुत बड़े पर्वत पर लिखा, वह जो अनेक तरह से एक चमत्कार है। मैंने यात्रा के दौरान बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे, नज़ारे देखे। आप भी इससे साक्षात करेंगे। आपसे आशा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।